पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सिटीजनशिप के लिए। तो सिटीजनशिप कैसे मिलती है, इसके सारे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हैं। आर्टिकल 5 to 11 एंड डिफाइन हु इज कंसिडर्ड ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कौन होगा सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होगा। देखो, आज़ाद हुआ देश, संविधान बना तो ये था कि हम किसी सिटीजनशिप दें, तो ये सारे प्रोविजन आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आ गए। तो आर्टिकल 5 है अबाउट सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट मतलब सिटीजन जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उसे कहते हैं कमेंसमेंट। उस दिन सिटीजनशिप किसे मिलनी चाहिए, जो यहाँ रह रहा है। ए पर्सन इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ दे वर बोर्न इन इंडिया में बोर्न हुए हैं तो इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। आइदर पेरेंट वाज बोर्न इन इंडिया, उसके मम्मी या पापा कोई इंडिया में बोर्न हुआ हो, वो भी इंडिया का सिटीजन होगा। दे वर ऑर्डिनरली रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स बिफोर 26 जनवरी 1950, मतलब 1950 से पहले 5 साल तक वो यहाँ रह रहे हैं तो भी उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। और आर्टिकल 5 अप्लाई होता है ओनली एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट, मतलब 26 जनवरी 1950 को ही आर्टिकल 5 मानता है कि इस टाइम पर 1950 में कौन इस इंडिया का सिटीजनशिप बन सकता है। ये आर्टिकल 5 बताता है कौन बन सकता है, जो यहाँ पर बोर्न हुआ हो, आइदर पेरेंट यहाँ पर बोर्न हुए हैं या यहाँ पर 5 साल 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से वो इंडिया में रह रहा हो, तो वो भी इंडिया का सिटीजन होगा। आर्टिकल 5 इसके बारे में। आर्टिकल 6 किसके बारे में, जो राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से आए हैं। देखो, पाकिस्तान पहले तो अलग नहीं था, पहले तो इंडिया का ही हिस्सा था। तो कुछ लोग तो वहाँ, जैसे लाहौर है, कराची है, कुछ भी ऐसा उनके शहर हैं, वहाँ पर जो लोग रह रहे थे और वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, तो वो फिर इंडिया में आ गए। तो उनके लिए सिटीजनशिप का प्रावधान क्या था, तो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान। ए पर्सन बिकम एन इंडियन सिटीजन इफ दे माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान से इंडिया में आ गया वो इंडिया का सिटीजन होगा। 47 में आज़ाद हुआ तो 1948 तक जो आ गए वो इंडिया के सिटीजन होंगे। जो उसके बाद आए हैं वो भी 6 महीने तक रहे हैं, उसके बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 1948 के बाद अगर कोई आया है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इफ़ दे माइग्रेटेड आफ्टर 19 जुलाई 1948 they can apply for the registration and they lived in India for at least 6 months before applying। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले 6 महीना वो इंडिया में रह चुके हैं, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो भी, उन्हें भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो सिटीजनशिप पहला ये था कि उस दिन कौन कौन सिटीजनशिप होगा, जो पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं उन्हें कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। नेक्स्ट है जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए हैं, आर्टिकल 17 राइट ऑफ माइग्रेंट टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चले गए हैं, मतलब कुछ तो यहाँ से भी जाएंगे ना वहाँ। इट डील विद द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। 1947 जब आज़ाद हुआ देश तो पाकिस्तान बना, तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। दे वर नॉट कंसिडर्ड ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब वो पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान के नागरिक हो गए, क्योंकि पाकिस्तान एक अलग देश हो गया, तो वो इंडिया के सिटीजन फिर नहीं रहे। आर्टिकल 7 कह रहा है जो पाकिस्तान चले गए वो फिर इंडियन सिटीजन नहीं रहे। इफ़ ए पर्सन कैन स्टिल बिकम एन इंडियन सिटीजन इफ़ दे लेटर रिटर्न टू इंडिया, अगर उनका वहाँ पर नहीं लगा उन्हें ठीक, अगर वो वापस आ गए, came back with a valid permit for resettlement or permanent return issued by Indian authorities, तो उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। देखो, कुछ लोग, आर्टिकल 6 किसके बारे में है, जो इंडिया आए पाकिस्तान से। आर्टिकल 7 किसके बारे में, जो पाकिस्तान चले गए, तो उनकी सिटीजनशिप नहीं होगी यहाँ। बट उन्होंने वहाँ जाके लगा कि नहीं, हम ये वापस इंडिया में ही रहना है, तो वापस इंडिया में आ गए, तो उन्हें अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग रूल्स फॉलो करने होंगे, सिटीजनशिप उन्हें भी मिल जाएगी। आर्टिकल 7 इसके बारे में है। आर्टिकल 8 है सिटीजनशिप ऑफ इंडियन लिविंग अब्रॉड, जो सिटीजन बाहर रह रहे थे, विदेशों में रह रहे थे, उनका क्या। एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो कुछ लोग तो डेफिनेटली बाहर रह रहे होंगे। ए पर्सन इज एलिजिबल इफ दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ दे और देयर पेरेंट्स ग्रांड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आर्टिकल 8 कह रहा है जो बाहर रह रहे हैं उनकी जड़ें तो यही है ना, उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म यहीं हुआ है, तो उन्हें भी सिटीजनशिप मिल जाएगी।
and they are living in other country, they register themselves as citizen of India at an Indian embassy. जो बाहर रह रहे हैं वो खुद को बाहर इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करा लें तो उन्हें भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। मतलब बाहर रह रहे हो, ठीक है, आपने किसी देश की सिटीजनशिप नहीं ली है और आपके जैसे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में ही हैं, इंडिया के ही हैं, तो आपको अपने आप को उस कंट्री में इंडिया की एम्बेसी में खुद को रजिस्टर करा लेना है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। आर्टिकल 9 कह रहा है कि वॉलेंट्री एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप, अगर किसी ने अपनी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, तो क्या होगा फिर? इफ़ ए पर्सन वॉलेंट्री एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री दे लूज इंडियन सिटीजनशिप, अब वो इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे। अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, सिटीजनशिप ले ली है, तो आप इंडिया के सिटीजन फिर नहीं रहोगे, क्योंकि इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप नहीं देता, क्योंकि यहाँ का भी पासपोर्ट रखो और दूसरी कंट्री का भी ले लो, ये नहीं है। मतलब इंडिया में अगर आपने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है अपनी इच्छा से, तो आप इंडिया के नागरिक नहीं रहोगे, बट आपको तब भी OCI स्टेटस दिया जाएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये फुल सिटीजनशिप नहीं है, बट इसमें कुछ तो फ़ायदे हैं ही, आपकी जगह जब भी यहीं रहेंगी ना। तो आपने अगर इंडियन सिटीजन ने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो इंडिया का सिटीजन वो नहीं रहेगा, बट उसके पास एक OCI स्टेटस रहेगा। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ द सिटीजनशिप, ये एक एश्योरेंस वाला आर्टिकल है कि आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक जो भी प्रोविज़न है वो सेफ़ है, उसमें कोई वो नहीं है। आर्टिकल 10 स्टेट्स दैट एवरी पर्सन हु इज ओवर इन डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 5 to 9 शैल कंटिन्यू टू बी ए सिटीजन। आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक जो भी बातें हुई हैं वो सेफ़ हैं। इट इंश्योर दैट, आर्टिकल 10 इंश्योर कर रहा है दैट पीपल हु बिकेम सिटीजन एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल रिमेन सिटीजन। मतलब अब ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं आएगा कि उन्हें सिटीजनशिप से हटा दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, सिटीजनशिप जिसे मिली उसके सिटीजनशिप हटाने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं आएगा। आर्टिकल 10 ये एश्योरेंस देता है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन सिटीजनशिप स्टेटस, मतलब जो जिसे सिटीजनशिप मिली है उसे छीनने का कोई प्रोविज़न नहीं है। आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक जो भी चीज़ें हैं वो रहेंगी। आर्टिकल 10 इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ द सिटीजनशिप वाइल ऑल्सो अलाउिंग फ्यूचर चेंजेस थ्रू लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब आगे पार्लियामेंट नई कुछ ऐड कर सकती है, बट कुछ जो भी 5 से लेकर 9 आर्टिकल में है उसमें से कुछ ऐसा हटा नहीं सकती। आर्टिकल 11 कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड करनी हो तो कर सके। मतलब ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। Power of Parliament regarding citizenship. It states that Parliament can make any law regarding acquisition and termination of citizenship. Parliament सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करनी है और कैसे टर्मिनेट करनी है इसके लिए लॉ बना सकती है। द पावर एग्जिस्ट डिस्पाइट आर्टिकल 5 to 10 विच इनिशियली डिफाइंड सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ द कंटिन्यूएशन कॉन्स्टिट्यूशंस कमिटमेंट। देखो 5 से 10 तक आर्टिकल दिए गए हैं सिटीजनशिप के, ठीक है, बट आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को भी कुछ पावर दी गई है कि वो कुछ ऐसे लॉ बना सके जिससे सिटीजनशिप को एक्वायर कैसे करना है और टर्मिनेट कैसे करना है। तो पार्लियामेंट हैज़ द फुल पावर टू चेंज, मॉडिफाई और क्रिएट न्यू रूल्स अबाउट सिटीजनशिप व्हेन एवर नीडेड। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट के मन में है तो कर दिया, जब लगे कि हाँ ऐसा करना ज़रूरी है तो ऐसा किया जा सकता है कि नए रूल बनाए जा सकते हैं सिटीजनशिप को लेने के, मॉडिफाई करने का या उसे टर्मिनेट करने का। यूजिंग दिस पावर पार्लियामेंट ने बनाया सिटीजनशिप एक्ट। उसमें दिया गया था हाउ ए पर्सन बिकम ए सिटीजन बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। मतलब ये प्रोसेस थे कैसे सिटीजनशिप ली जा सकती है इंडिया की, बट और सिटीजनशिप वापस भी छीनी जा सकती है। ये सारे जो प्रोविज़न दिए गए थे वो सिटीजनशिप एक्ट में दिए थे पार्लियामेंट ने। मतलब ओवरऑल जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, बट पार्लियामेंट कुछ गलत नहीं कर सकती। वो बेहतरी के लिए कुछ करना है, चेंज तो कर सकती है, बट जो 5 से लेकर 9 तक आर्टिकल्स में सिटीजनशिप दी गई है वो वापस नहीं लिए जाएंगे। इसका मतलब ये है 10 वाला एश्योरेंस, आर्टिकल 10 इंश्योर करता है कि सिटीजनशिप सेफ है, बट 11 में पार्लियामेंट को पावर है कि अगर नेक्स्ट सिटीजनशिप जो भी देनी है उसमें अगर कुछ चेंज करना है, नए रूल बनाने हैं, लॉ बनाने हैं तो बनाए जा सकते हैं। ये है पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप।